दोस्तों आज इस वीडियो में स्पेशली हम बात कर रहे होंगे BIS की तरफ से आने वाली AS2 की पोस्ट के ऊपर नई वैकेंसी के बारे में। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर फिलहाल ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। वैसे तो इस विभाग के अंदर काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है, वो ASO की पोस्ट है। इसी पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी भी काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी और सबसे खास बात यह है कि इतनी बेहतरीन पोस्ट होने के बावजूद भी ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मतलब एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाता है, उसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी फास्ट चलता है और इस पोस्ट के ऊपर आपको कंपटीशन भी काफी कम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग A to Z डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर की कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पिछले साल किस कैटेगरी से कट ऑफ क्या गई थी और इस बार कितने मार्क्स आपको लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, BIS डिपार्टमेंट के अंदर सभी पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 345 निकल के आई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 43 वैकेंसीज है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर रखी गई है। फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म फी जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 500 रुपए चार्ज किए गए हैं। ST SC PH फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फी चार्ज नहीं की गई है। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 30 सितंबर 2024 तक होगी। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहां पर मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप बिंदास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इजी सा ही होता है। तो चलिए बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका वही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इस सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए 35 मिनट आपके पास रहती है। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, आपके पास 20 मिनट रहेंगी। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर और 25 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा। चौथा सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर और 40 मिनट आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर रहेगा। 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन रहती है। 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन सोल्व करना मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा टास्क आपके लिए नहीं होगा अगर आप SSC से इस एग्जाम को कंपेयर करो। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरे सिलेबस को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनती है और यही फाइनल कट ऑफ आपकी रहती है, क्योंकि कंपटीशन इतना कम रहता है कि यहां पर कट ऑफ बाद में घटाने बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों पिछले साल जनरल कैंडिडेट्स की 150 में से 131 नंबर पर कट ऑफ बनी थी। OBC वालों की 150 में से 126.5 कट ऑफ थी। EWS वालों की 126.5 थी। SC कैटेगरी की 129 नंबर थी। ST कैटेगरी की 119 नंबर, यहां पर 150 नंबर में से कट ऑफ गई थी और ये फाइनल कट ऑफ थी आपकी, क्योंकि यहां पर वैकेंसीज ही खाली रह जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, मतलब एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करके दिखानी होगी। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल के दिखानी होगी। मतलब इंग्लिश वालों के 1500 की डिप्रेशन पर आवर रहने चाहिए, हिंदी वालों के 9000 की डिप्रेशन पर आवर रहने चाहिए। क्लियर है, समझ गए यहां तक का। जो आपका स्किल टेस्ट
टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दे जाते, क्वालिफाई करना है, जस्ट आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और पहले एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, बीच में आपको काफी टाइम मिल जाता है, तब तक आप अपनी टाइपिंग को और बढ़िया कर सकते हो, समझ गए। तो यहां पर आपका इसके बाद सिलेक्शन हो जाता है और कोई इसमें थर्ड स्टेज नहीं होती, ठीक है। अब सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी मिलेगी भैया इस पोस्ट के ऊपर, देखिए ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 65,000 के आसपास मिलती है। जी हां दोस्तों, एसएससी सीजीएल में जो एएसओ की पोस्ट होती है ना, उसी के इक्विवेलेंट ये पोस्ट है, वो भी ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। बस डिपार्टमेंट का डिफरेंस है। और यहां पर केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, वहां पर आपके 2 प्री और मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और वहां का लेवल देके यहां का लेवल देके वहां पर नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन होता है, यहां पर उसके मुकाबले कुछ भी कंपटीशन नहीं है अगर देखा जाए। और सैलरी आपकी उतने की उतनी है, 65 से 70,000 के आसपास। देखिए यहां पर बात करें एग्जाम सेंटर के बारे में, तो एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। जो प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है, आपको हमेशा इस डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस के अंदर, इस डिपार्टमेंट की ब्रांच के अंदर क्लरिकल काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक क्लरिकल पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि बीआईएस के ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के बड़े बड़े शहरों के अंदर काफी सारे रीजनल ऑफिसेज है, ब्रांचेस है, तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, और सभी पोस्ट का जो डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड करा दिया, वहां से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इस वीडियो में मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दी। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।